आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले मोशन पिक्चर कैमरे की और उस रहस्यमय कैमरामैन की जो अचानक गायब हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लुई ले प्रिंस की, जिन्हें सिनेमा जगत का असली पिता कहा जाता है, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया और ये क्रेडिट थॉमस एडिसन और लुमियर ब्रदर्स को मिलता है। लेकिन सच कुछ और है। चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं लुई ले प्रिंस कौन थे। इनका पूरा नाम था लुई एमा अगस्टन ले प्रिंस। ये फ्रेंच इन्वेंटर थे। इनका जन्म 1841 में फ्रांस के मेट्ज में हुआ था। बचपन में वे डायगेरियोटाइप के इन्वेंटर के साथ समय बिताते थे, इसलिए फोटोग्राफी का शौक शुरू से था। बाद में उन्होंने सिंगल लेंस मोशन पिक्चर कैमरा इन्वेंट किया। 1888 में उन्होंने अपना सिंगल लेंस कैमरा तैयार किया, जो ईस्टमैन कोडैक की पेपर फिल्म पर काम करता था। इस कैमरे से उन्होंने दुनिया की पहली सर्वाइविंग मोशन पिक्चर फिल्म आई, राउंड हे गार्डन सीन। ये फिल्म 14 अक्टूबर 1888 को इंग्लैंड के लीड्स में उनके ससुराल के गार्डन में शूट की गई। इस फिल्म में उनके बेटे एडोल्फ, सास ससुर जोसेफ और सारा विटली और एक फैमिली फ्रेंड एनी हार्डले गार्डन में घूमते और हंसते दिखाई देते हैं। ये फिल्म सिर्फ 2 सेकंड की है, लेकिन ये दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग फिल्म है। लेकिन अब आती है असली कहानी। 1890 में ले प्रिंस न्यूयॉर्क जा रहे थे अपना इन्वेंशन पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करने। वे फ्रांस में अपने भाई से मिले, डिजॉन से पेरिस की ट्रेन पकड़ी। भाई ने उन्हें ट्रेन में चढ़ते देखा, लेकिन पेरिस पहुंचने से पहले ले प्रिंस और उनका सामान गायब हो गया। ना उनकी बॉडी मिली और ना ही उनका सामान। फ्रेंच पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड ने काफ़ी सर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 1897 में उन्हें आधिकारिक तौर पर डेड घोषित कर दिया गया। इस बात को लेकर कई सारी थ्योरी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी है थॉमस एडिसन ने उन्हें मरवा दिया और ले प्रिंस की वाइफ को ये यकीन था कि थॉमस एडिसन ही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी थ्योरी ये है कि उन्होंने कर्ज में डूबे होने के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही है। अगर ले प्रिंस गायब ना होते तो शायद सिनेमा का इतिहास अलग होता। ले प्रिंस के गायब होने के ठीक बाद 1890 में थॉमस एडिसन ने अपनी मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी पर काम तेज कर दिया। एडिसन ने 1888 से ही इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन असली डेवलपमेंट उनके असिस्टेंट विलियम कैनेडी लॉरी डिक्सन ने 1889 से 1892 के बीच में किया। 1891 में एडिसन ने अपना कैमरा काइनेटोग्राफ और व्यूअर काइनेटोस्कोप अनाउंस किया। ये एक पीप होल मशीन थी जिसमें एक व्यक्ति झुककर फिल्म देखता था। 1893 में पहली फिल्म शूट की गई और 1894 में न्यूयॉर्क में पहला कमर्शियल काइनेटोस्कोप पार्लर खोला गया, जहां लोग निकल देकर शॉर्ट फिल्म्स देखते थे। एडिसन ने वेस्ट ऑरेंज में दुनिया का पहला फिल्म स्टूडियो बनाया, ब्लैक मारिया, जो एक काला टारपॉलिन से ढका रोटेटिंग स्टूडियो था सूरज की लाइट के लिए। यहां से कई फेमस शॉर्ट फिल्म्स भी बनी। एडिसन की यह टेक्नोलॉजी कमर्शियल रूप से बहुत सक्सेसफुल हुई और अमेरिका में उन्हें सिनेमा का इन्वेंटर माना जाने लगा। लेकिन यहां से शुरू होती है रियल कंट्रोवर्सी कि क्या एडिसन ने ही ले प्रिंस को मरवाया था या गायब करवाया था। ले प्रिंस की वाइफ लीजी और उनके बेटे एडोल्फ को पूरा यकीन था कि एडिसन ने ही प्रिंस को मरवाया है, ताकि पेटेंट की रेस में वो आगे निकल जाएं। इसके पीछे की वजह यही है, ले प्रिंस न्यूयॉर्क जा रहे थे अपना इन्वेंशन डेमोन्स्ट्रेट करने और उनका कैमरा एडिसन के डिजाइन से काफी मिलता जुलता था। गायब होने के कुछ महीनों बाद ही एडिसन का कैमरा अनाउंस हो गया। 1901 में एक कोर्ट केस में ले प्रिंस का बेटा एडोल्फ गवाह बना एडिसन के खिलाफ, लेकिन केस हार गए और ट्रेजिकली एडोल्फ की भी कुछ समय बाद संदिग्ध मौत हो गई। कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री में ये थ्योरी पॉपुलर है कि एडिसन रूथलेस थे। वे दूसरों के आइडिया चुराते थे, पेटेंट वार लड़ते थे।
लेकिन सच ये है कि आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला कि एडिसन ने ही प्रिंस को गायब करवाया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एडिसन का काम इंडिपेंडेंट था। ले प्रिंस को आज फादर ऑफ सिनेमेटोग्राफी माना जाता है, लेकिन एडिसन ने इसे कमर्शियल बनाया। तो दोस्तों, क्या आपको ये स्टोरी पता थी और आपको क्या लगता है, एडिसन निर्दोष थे या कुछ गड़बड़ थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।